गुड इवनिंग दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न के साथ क्लास को शुरू करते हैं। शुष्क सेल होते हैं। ऑप्शन ए है चतुर्थ सेल, ऑप्शन बी है प्राथमिक सेल, ऑप्शन सी है द्वितीयक सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल होते हैं जो प्राथमिक सेल होते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए है वायु से गुजरने पर, ऑप्शन बी है जल से गुजरने पर, ऑप्शन सी है कांच से गुजरने पर, ऑप्शन डी है निर्वात से गुजरने पर। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से गुजरने पर। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी है तांबे का, ऑप्शन डी है इस्पात का। तो त्वरित चालक है जो तांबे के बनाए जाते हैं। लोहा का संकेत होता है Fe और परमाणु क्रमांक होता है इसका 26। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और परमाणु संख्या होती है इसका 13। और तांबे को Cu यानी कॉपर बोला जाता है और कॉपर का परमाणु संख्या होती है जो होती है 29। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? प्रश्न है किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी है जनरेटर। तो मोटर होता है जो डायनमो के विपरीत उल्टा कार्य करता है। डायनमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और ट्रांसफार्मर होता है जो इसमें सिर्फ एसी का संचार होता है, और रेफ्रिजरेटर से निकलता है CFC गैस जिसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी बोला जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। ऑप्शन ए है पायरोमीटर से, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन सी है थर्मामीटर से, ऑप्शन डी है पल्सोमीटर से। तो चुंबकीय क्षेत्र मापी जाती है पल्सोमीटर के द्वारा मापी जाती है। पायरोमीटर से है जो उच्च तापमान मापा जाता है, उच्च ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से, जिसमें सूर्य का भी तापमान मापा जा सकता है इससे पायरोमीटर से। हाइड्रोमीटर होता है जो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का खोज किए थे फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का खोज किए थे फ़ारेनहाइट, और ये इंसान के शरीर के क्या करता है, इंसान के शरीर का तापमान मापता है। शरीर का तापमान को मापा जाता है किससे? थर्मामीटर से। इसका होता है डिग्री में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पर होता है शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन पर होता है 310 केल्विन। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है।
उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है जो 80 डिग्री होता है। और किसी वस्तु को क्षैतिज जब फेंका जाता है और अधिकतम दूरी तय करती है तो वो होता है 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वो अधिकतम दूरी तय करती है। स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है ब्रॉडशा, ऑप्शन बी है डैमलर, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है फॉर्मिच। तो स्कूटर के आविष्कारक थे जो जी ब्रॉडशा थे। और आइंस्टीन है जो आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किए थे। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किए थे। इसको बोला जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। ई बराबर एम सी स्क्वायर को बोला जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। और ये है और इनको अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल मिला था 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए है एडविन हब्बल ने, ऑप्शन बी है विक्टर हैंस ने, ऑप्शन सी है ब्रूनो रोसी ने, ऑप्शन डी है कोपरनिकस ने। तो कॉस्मिक किरण की खोज है जो विक्टर हैंस किए थे। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है नियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन बी है अनियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी है अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा होती है जो उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, ऑप्शन डी है एक्सरे किरण। तो कोबाल्ट 60 है जो गामा किरण का उत्सर्जित करता है और गामा किरण का खोज किए थे पॉल बिलार्ड। गामा किरण का खोज पॉल बिलार्ड किए थे। अल्फा किरण के खोज रदरफोर्ड किए थे और एक्स किरण का खोज है जो रोंटजन किए थे। पोजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है एंडरसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। एंडरसन है जो पोजिट्रॉन का खोज किए थे। चैडविक है जो न्यूट्रॉन का खोज किए थे। जे थॉमसन है जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। और रदरफोर्ड है जो परमाणु का संरचना दिए थे। न्यूट्रॉन होता है इस पर जीरो आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन किए थे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है गंध का अम्ल, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो एक शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जो अमोनियम क्लोराइड होता है। अतिचालक का लक्षण होता है क्या? ऑप्शन ए है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी है निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी है शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी है अनंत पारगम्यता। तो अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बाष्पीकरण,
ऑप्शन बी है हिमनीकरण, ऑप्शन सी है पिघलना, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर से कपूरवाष्प में बदलता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किस देश से? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है जर्मनी से, ऑप्शन सी है फ्रांस से, ऑप्शन डी है ग्रीस से। तो आर्किमिडीज थे जो ग्रीस देश के थे। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम 233, ऑप्शन बी है यूरेनियम 235, ऑप्शन सी है यूरेनियम 238, ऑप्शन डी है यूरेनियम 239। तो निम्न समान समस्थानिक होती है जो यूरेनियम 235 में होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है जो 75% पाया जाता है। अब वायुमंडल में है जो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो 71% पाया जाता है, और ऑक्सीजन पाया जाता है जो 20.95% पाया जाता है, लगभग 21% हो गया जो पाया जाता है। और ऑक्सीजन का खोज किए थे प्रिस्टले और सीले किए थे। नाइट्रोजन का खोज किए थे तो रदरफोर्ड किए थे नाइट्रोजन का खोज, और हीलियम का खोज किए थे जो लोकियर किए थे। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय नति, ऑप्शन बी है चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन सी है चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहे जाते हैं चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। और चुंबक होता है जो उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है जो गामा किरण में होती है, और गामा किरण का खोज है जो पॉल बिलार्ड किए थे। अल्फा किरण का खोज रदरफोर्ड किए थे। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि पर क्या असर पड़ता? ऑप्शन ए है दिन की अवधि कम जाती, ऑप्शन बी है दिन की अवधि अधिक हो जाती, ऑप्शन सी है दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती, ऑप्शन डी है घटती बढ़ती। तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होती तो दिन की अवधि क्या हो जाती? जो बढ़ जाती। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा को रात की रानी कही जाती है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है 1.10 सेकेंड का समय। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूमना कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है थीटा, ऑप्शन सी है θ/2, ऑप्शन डी है 2 थीटा। तो यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित होती है 2 थीटा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है परावैगनिक का, ऑप्शन बी है अवरक्त का, ऑप्शन सी है दृश्य प्रकाश का, ऑप्शन डी है गामा किरण का।
तो विद्युत चुंबकीय तरंग है जो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, अवरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। अवरक्त किरण का खोज किए थे जो विलियम हर्शेल किए थे, और पराबैंगनी के किरण का खोज कार्ल रिटर किए थे, और दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन किए थे। गामा किरण का खोज है जो पॉल बिलार्ड किए थे। एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर 10 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर 2 मीटर, ऑप्शन डी है 1 मीटर। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है जो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग का, ऑप्शन सी है पीला रंग का, ऑप्शन डी है हरा रंग का। तो बैंगनी रंग का होता है जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक होता है जो सबसे कम होता है। ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या होता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है एल्कोहल, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है ईथर। तो ऊष्मा का सर्वोच्चम चालक होता है जो पारा होता है, और पारा को Hg से सूचित किया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक है जो 80 होता है। जल का रासायनिक नाम होता है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और ड्यूटेरियम होता है जो भारी जल को ड्यूटेरियम कहा जाता है, और ड्यूटेरियम का परमाणु भार होता है जो 20 होता है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए क्या? ऑप्शन ए है निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, ऑप्शन बी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता, ऑप्शन सी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, और ऑप्शन डी है निम्न विशिष्ट ऊष्मा। तो खाना पकाने के बर्तन में होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता। क्या होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 0 के बीच, ऑप्शन डी है 1 के ऊपर। तो गैस का आयतन प्रसार गुणांक होता है जो हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 3 × 10 के पावर 11 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 6 × 10 के पावर 15 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 7 × 10 के पावर 30 किलोग्राम। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है जो 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम का होता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन है 24 घंटे, ऑप्शन ए है 28 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 6 घंटे, ऑप्शन डी है 24 घंटे। तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है जो 24 घंटे का होता है। लिफ्ट का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है J.L. बेयर्ड, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है एडिसन, ऑप्शन डी है ओटिस। तो लिफ्ट का खोज है जो ओटिस किए थे। J.L. बेयर्ड है जो टेलीविजन का खोज किए थे, और फैराडे है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिए थे, और एडिसन है जो बल्ब का आविष्कार किए थे। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन है केवल ए में स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज और गतिज दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है जो स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है।
किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग है जो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है घट जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जो घट जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी है ताप की, ऑप्शन सी है संवेग की, ऑप्शन डी है वेग का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो ऊर्जा का इकाई होता है। और ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है जो केल्विन होता है, इसे के से डिनोट किया जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक है जो बढ़ जाता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है निम्न में से क्या? ऑप्शन ए है जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है जल का आयतन, ऑप्शन सी है जल का घनत्व, ऑप्शन डी है जल की प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर से मापी जाती है जल की प्रवाह की दर को। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार किस पर निर्भर करेगा? क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है भार घट जाएगा, ऑप्शन सी है भार अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही होती है तो व्यक्ति का भार पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को क्लास में जोड़ना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।